भी लगा दो। किस ईयर में हैं आप लोग? यस सर। आप लोगों का नाम? मेरा नाम लावण्य है। प्रतिभा। बच्चे सब फाइनल अतिथि प्रोफेसर एस.पी. मिश्रा सर पधार चुके हैं। सभी उनका तालियों से स्वागत करें। साथ में मिसेस मिश्रा मैम का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है सर इस मंच पर। आपका स्वागत है मैम, बहुत बहुत। मैं प्रोफेसर सुनील मिस्त्री सर से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचन प्रदान करें। अनिल कुमार पटेल, आर्यन प्रशांत सिंह, गुलजार अली, इशिका दुबे, इक्षा दुबे। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि सर के कर कमलों से आप लोगों को डिसेप्शन किट प्राप्त हो रही है। धन्यवाद सर। धन्वंतरी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हमारे बीच उपस्थित इस आयुर्वेद जगत के पितृपुरुष मिश्रा सर के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, सब परिवार प्रणाम करता हूँ। मेरे ख्याल से आयुर्वेद की महत्ता यही है, क्योंकि आयुर्वेद का जो दर्शन है उसमें यही कहा गया है कि कैसे हम बिना रोग के दीर्घायु हों, तो उसका एक साक्षात प्रमाण हम अपने सामने देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जोरदार तालियां बजाना चाहिए साथ। सर हमारे प्रिंसिपल सर पीके सिंह सर के गुरु और मित्र दोनों हैं, तो मेरे को लगता है 90+ होंगे। अच्छा जी, तो ऐसे सर को, गुरुजी को, जो कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया के फाउंडर प्रिंसिपल भी रहे हैं सर, और वर्तमान में एक्स वीसी पद से रिटायर हुए हैं उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। तो आज के इस कार्यक्रम की यही महत्ता है कि ये ट्रांजिशनल करिकुलम का समापन नहीं है, मेरे ख्याल से आज से शुभारंभ है। आप लोगों के अपने एक मेडिकल जर्नी का आज से शुभारंभ हो रहा है, और इस शुभारंभ वाले दिन ऐसे गुरुजी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, तो निश्चय ही आपका जो ये पद है वो शुभ होगा। और आज उपस्थित मिश्रा मैडम,
प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल पीके राय सर, नर्सिंग वाइस प्रिंसिपल उषा रानी मैडम और आयुर्वेद के सभी फैकल्टी मेंबर, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुंदर 15 दिन का ट्रांजिशनल कार्यक्रम जो कि डे बाय डे अच्छा होता जा रहा है, हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हुआ है। तो सबके लिए सभी शुभकामनाओं के पात्र हैं और स्टूडेंट से भी हम तालियों की आवाज से समझना चाहेंगे कि अच्छा रहा कि नहीं रहा। बहुत बढ़िया रहा। तो धन्यवाद सर का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू गौरी मैडम। Feel very proud and privileged to stand in front of you, and such a great person. Sir is a former vice chancellor and founder principal. Really, I'm very privileged to share this platform, sir. Then I thank our chairman sir and dean sir giving such an opportunity to you all. You are getting the knowledge from such a persons. They are sharing their knowledge and sharing their experiences, what they undergone during their lifetime period. What they learned, what they given to the community, and written what they taken back from the community. So that is very important. What we are giving, that one the same thing only we will get it again. So please keep in your mind, wherever you are, what you are giving, the same thing you will get it. Okay, so that is a very important thing you should have. Then I'm very happy to be the part of this transitional curriculum program from the last 2 years. I think most of the basic and advanced topics are covered and given the basic orientations also about what is meant by Ayurveda. Yes, so we don't want to discuss that Ayurveda part, is it? So it is the basic your science of life. Actually, that is it? So Ayurveda starts from your home itself. What your mother is doing, little things. If you tell Amma, I'm having headache, leg pain, or whatever the things, if you tells, so it starts from there, is it? So keep in mind whatever the patients or whomever the people they are coming to you, that treat them as a family member. Okay, you consider them. So what is their problem? First you listen to them, let them speak, let them discuss what they want. Then you give your suggestion. Okay, so that is very important. So उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है। चिकित्सा करना उद्देश्य नहीं है। आप समझने का प्रयास करिए, अगर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना उद्देश्य है तो चिकित्सा स्वाभाविक रूप से गौण हो जाएगी। लेकिन अगर चिकित्सा करना ही प्राथमिक उद्देश्य है तो केवल चिकित्सा करने से जो है स्वास्थ्य नहीं बन सकता है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। इस बात को आप लोगों को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने प्रवेश किया है। बहुत सारे आयुर्वेद के लोग डीएन की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन जहां उनको फोकस करना चाहिए था वहां फोकस नहीं कर पा रहे हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये प्राथमिक चीज है आयुर्वेद का। आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये दूसरी चीज है, सेकेंडरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारे आचार्यों ने मानव कल्याण की दृष्टि से कितना सुंदर जो है चिकित्सा विज्ञान का जो है उद्देश्य बताया है। ये सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन या वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ द मेडिसिन, जो पाश्चात्य विचारधारा है, एलोपैथिक साइंस जो है वो पाश्चात्य विचारधारा है।
भारतीय विचारधारा स्वास्थ्य विज्ञान की है। जीवन में आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्वास्थ्य विज्ञान है या चिकित्सा विज्ञान है। तो स्वास्थ्य विज्ञान ये, उसके लिए आचार्यों ने हमारे संहिता ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। संहिता ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो चिकित्सा स्थान अलग है, उसके पहले बहुत सारे सिद्धांत के स्थान है, सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, बहुत सारे स्थान है। तो प्राथमिकता उनकी रही है स्वास्थ्य विज्ञान की। आज स्वास्थ्य विज्ञान का जो महत्व बनना चाहिए था वो स्वाभाविक रूप से बन रहा है। आप देखेंगे किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, सब लोग पार्कों में, खुली जगहों में टहलते हुए नजर आ रहे हैं। दवा की दुकान पे नहीं दिखाई देते। सबसे पहला उनका लक्ष्य होता है कि चलो हम बाहर घूमते हैं। तो मैं एक बार बॉम्बे गया था, ऐसे मन में आया कि चलो समुद्र के किनारे थोड़ा देखें क्या होता है। तो मैंने देखा कि समुद्र के किनारे जो बीच कहलाता है, जुहू बीच, कौन सा बीच होता है, उस पर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग दौड़ते नजर आ रहे हैं। तो वही नहीं, आप बनारस के पार्कों में चले जाइए, प्रातः काल आप देखेंगे किसी भी आयु वर्ग के लोग हैं वो पार्कों में टहलते हुए नजर आएंगे, कुछ शारीरिक करते हुए नजर आएंगे। उसके पीछे जो मूल कारण है वो स्वास्थ्य विज्ञान है कि स्वास्थ्य का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों को भी संहिता ग्रंथों के जो ये मौलिक विचार हैं इसको बहुत गंभीरता से प्रथम वर्ष में हम समझते हैं कि चरक पढ़ते हैं आप लोग, नए पाठ्यक्रम में हो सकता है कि सुध भी आ गया हो। इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है और बहुत गंभीरता से देखना है। और जो मैंने अभी आयुर्वेद के प्रयोजन की बात आप लोगों के सामने रखा है, उसमें जो पहला प्रयोजन है उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। उस पर मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है और अपने अग्रजों के भूल को सुधारने की आवश्यकता है। केवल भूल वही नहीं हुई है, BAMS करने के बाद हमको ये आत्मविश्वास नहीं हुआ कि हम आयुर्वेद के माध्यम से लोक कल्याण कर सकते हैं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं।